तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट VVI वायरल MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे हम लोग 2 चैप्टर के MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, आतरियों के नजरिए और भक्ति सूफी परंपराएं। इससे पहले वाले चैप्टर का MCQ क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अलबरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये ख्वारिज्म कौन से देश में स्थित है, तो याद रखिएगा ख्वारिज्म आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है। तो देखिए किताब उल हिंद की रचना किसने किया है, तो याद रखिएगा अलबरूनी ने किया है। और कौन सी भाषा में किया है, तो इसे भी याद रखना है, ये अरबी भाषा में किया है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने किया है, तो याद रखना है अलबरूनी ने किया है। और कौन से भाषा में किया है, तो ये अरबी भाषा में किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे। तो ये आपका सीरियाई भाषा के भी जानकार थे, फारसी भाषा के भी जानकार थे और संस्कृत भाषा के भी जानकार थे। ये आपका यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी भाषा। देखिए जो अलबरूनी है ये आपका कहाँ का था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म का था। ठीक है, लेकिन ये भारत किसके साथ आया था, तो ये भारत याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने आपका रहला पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये इब्न बतूता कौन से देश का रहने वाला था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये इब्न बतूता आपका दक्षिण अफ्रीका के बगल में एक देश है आपका मोरक्को। ठीक है, उस मोरक्को का रहने वाला था ये आपका इब्न बतूता। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा। तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा 14वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 14वीं शताब्दी। देखिए जो इब्न बतूता है ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के बगल में एक देश है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का रहने वाला था। तो ये जो भारत की यात्रा किया था उस समय भारत का राजा कौन था, यानी कि किसके शासनकाल में इन्होंने भारत की यात्रा किया था, तो याद रखिएगा ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये इन्होंने भारत की यात्रा किया था। एम से हो गया मोहम्मद, बी से हो गया बिन और ती से हो गया तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किया था। देखिए जो इब्न बतूता है ये बहुत ही पढ़ा लिखा यानी कि विद्वान व्यक्ति थी। इसकी विद्वानता को देखते हुए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली की काजी, यानी कि काजी का मतलब क्या हुआ, जो आज का जो जज होता है ना, उसी को जो आपका तुगलक काल था उसमें काजी कहा था। तो दिल्ली की काजी किसने नियुक्त किया था इसे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही आपका इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि जज बना दिया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर ने सीवर नगर किसे कहा है, तो ये आपका राजधानी को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बर्नियर कहाँ के निवासी थे, तो ये आपका फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था, तो ये आपका बर्नियर ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार तराबबाद किस प्रकार का बाजार था, तो ये आपका गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस आत्री को मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज कहा जाता है, तो मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज आपका मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि आत्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आत्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह का बनता है, एक बनता है आपका मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज और एक बनता है आत्रियों का राजकुमार। अगर पूछे मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज पूछे तब होगा आपका मार्को पोलो, अगर आत्रियों का राजकुमार पूछे तब ह्वेनसांग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? तो ये आपका अल-बरूनी ने किया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अल-बरूनी ने कौन सा पुस्तक लिखा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो ये आपका क्या है? इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इब्न बतूता ही ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इब्न बतूता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो देखिए यहाँ पे भारत का यात्रा क्या है, लेकिन राजदूत के रूप में यहाँ पे आपका चीन का यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा चीन का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो उल्लुक डाक व्यवस्था में आपका घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अल-बरूनी ने आपका किताब उल हिंद की रचना किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो पहले भी बता चुके हैं, मोरक्को के निवासी थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो ये दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत था? तो ये भी क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर पेशे से क्या थे? तो एक पेशे से जौहरी था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो इन्होंने भारत की यात्रा 6 बार किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद भक्ति सूफी आंदोलन का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपका दक्षिण भारत से हुआ था। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपका दक्षिण भारत से हुआ था, लेकिन इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आया था? तो याद रखिएगा रामानंद ने इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आया था, रामानंद। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो किसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था? तो आपका लिंगायत संप्रदाय ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जो पद्मावत बुक है ये किसकी रचना है? तो ये आपका लिखा है मलिक मोहम्मद यासीन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं? तो इसे कहते हैं निर्गुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवर और नयनयार संतों ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो अलवर संप्रदाय के थे, जो अलवर थे, ये आपका किसके उपासक थे? तो याद रखिएगा ये आपका विष्णु के उपासक थे। ठीक है, विष्णु को मानते थे। और जो आपका नयनयार थे ये आपका शिव को मानते थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका तालवंडी में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका विष्णु अवतार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलवरों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था। तो अलवरों द्वारा रचित प्रमुख संकलन आपका नल हीरा और दिव्य प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ होता है गुरु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा गुरु। देखिए एक और अर्थ से क्वेश्चन पूछता है कि खनका का अर्थ क्या होता है? खनका का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा खनका का अर्थ होता है आपका सूफी संतों का घर। जो सूफी संतों का घर होता है उसी को खनका कहा जाता है। और पीर किसको कहा जाता है? तो गुरु को पीर कहा जाता है। दोनों याद रखना है। पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु होता है। और खनका का अर्थ होता है सूफी संतों का घर। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो गैर मुसलमानों को आपको जजिया कर देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका ये अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक है आपका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया पूछे तब क्या होगा? दिल्ली होगा। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। और शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। वही क्वेश्चन आ गया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीर के दोहे कहाँ संकलित है। तो कबीर के दोहे आपका ये बीजक में संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। या तो घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि कबीर के उपदेश किस में संकलित है। कबीर के उपदेश पूछे या तो दोहा पूछे, दोनों एक हुआ। ठीक है, ये आपका किस में संकलित है? तो ये आपका बीजक में संकलित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था। तो असम में आपका भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार आपका शंकर देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई का संबंध किस राज्य से था। तो मीराबाई का संबंध आपका ये राजस्थान से था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और मीराबाई किसके उपासक थे? तो ये आपका कृष्ण के उपासक थे। याद रखिएगा, किसके उपासक थे? ये आपका कृष्ण के उपासक थे। और ये कहाँ से थी? तो ये आपका राजस्थान से थी। तो ये जो आपका VVI क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा था, ये मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया। अभी और भी चैप्टर वाइज आपका VVI क्वेश्चन अपलोड होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होगा, साथ ही साथ आपका जो एग्जाम से पहले मॉडल पेपर आता है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और पिछला साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका भी सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आपका रेगुलर क्लास चलने वाला है। अभी जो आपका वीकली टेस्ट का होता है, वीकली टेस्ट यानी कि जो आपका प्रत्येक सप्ताह होता है उसका आंसर की भी अपलोड किया जाता है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग टेस्ट नहीं देते फिर भी उसको देखिए, इसलिए देखना है क्योंकि जो आपका टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है उसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बात को समझ रहे ना? जितना भी टेस्ट हुआ सारा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, भले ही आपने टेस्ट नहीं दिया है तो हम क्या मिलाएंगे सर, हम टेस्ट भी नहीं दिए तो ऐसा बात नहीं है बाबू। तुम टेस्ट नहीं दिया है मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जो टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो, उसको आज करो, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बात समझ रहे हो ना दोस्त? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।